बांग्लादेश में नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनने जा रही है। लेकिन बांग्लादेश में 5 अगस्त से शुरू हुई हिंसा और अराजकता खत्म होने का नाम नहीं ले रही। 5 अगस्त को प्रदर्शन कर रहे एक छात्र पीएम आवास में घुस आए और मजबूरन शेख हसीना को न केवल इस्तीफा देना पड़ा बल्कि अपने देश, अपना वतन भी छोड़ना पड़ा। अब बांग्लादेश में हालात यह है कि ढाका की सड़कों से पुलिस नदारत है और लोग दहशत में हैं। लोग घरों में भी खुद को महफूज नहीं मान रहे। चारों तरफ से लूटपाट की खबरें आ रही हैं। ढाका ट्रिब्यून ने रिपोर्ट किया है कि 7 अगस्त की आधी रात से लेकर 8 अगस्त की सुबह तक मोहम्मदपुर, बेसिला, मेट्रो हाउसिंग, शेखरटेक, जिगताला, हजारीबाग, शोले, रखरा, मीरपुर, उत्तरा सहित राजधानी के विभिन्न इलाकों के साथ साथ देश के कई हिस्सों से बड़े पैमाने पर डकैती की खबरें आई हैं। बांग्लादेश में 5 अगस्त से ही जारी हिंसा के बीच असामाजिक तत्व काफी सक्रिय हो गए हैं। चूंकि अभी एटीएम में पैसा नहीं डाला जा रहा है, इसलिए देश में लूटपाट बढ़ गई है। देश के अलग अलग हिस्सों में चोरी, लूटपाट और डकैती की खूब घटनाएं हो रही हैं। लोगों का मानना है कि ज्यादातर लुटेरे कचरा बीनने वाले और युवा हैं। उनका मानना है कि इन लुटेरों को उनकी योजनाओं को अंजाम देने के लिए हथियार और धन मुहैया कराया जा रहा है और देश भर में एक साथ की गई डकैतियां व्यापक दहशत पैदा करने के लिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि लोग डकैती की घटना होने या असामाजिक तत्वों को देखने के बाद सोशल मीडिया पर पुलिस से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन मदद के लिए पुलिस लोगों तक नहीं पहुंच पा रही। अंतरिम सरकार का नेतृत्व संभालने के लिए बांग्लादेश पहुंचे मोहम्मद यूनुस का कहना है कि कानून व्यवस्था बहाल करना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने लोगों से शांति बरतने की अपील भी की है। दूसरी तरफ बांग्लादेश में फैल रही अराजकता और तनाव के बीच 100 से ज्यादा बांग्लादेशियों ने भारत में घुसपैठ की कोशिश की है, जिसे बीएसएफ ने विफल कर दिया है। बीएसएफ को इस बात का अंदेशा था कि बांग्लादेश में अभी जिस तरह का माहौल है, घुसपैठिए भारत में आने की कोशिश कर सकते हैं। लिहाजा बीएसएफ अलर्ट मोड पर है। बीएसएफ के अधिकारियों ने बताया कि बीएसएफ ने करीब 120-140 बांग्लादेशी नागरिकों के एक समूह को रोक दिया है, जो पश्चिम बंगाल में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर भारतीय सीमा में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। बीएसएफ को सूचना मिली थी कि 100 से ज्यादा बांग्लादेशी नागरिक खेतों से होते हुए भारत की ओर आ रहे हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद अब भारत बांग्लादेश की सीमा पर तनाव है। कई ऐसी जगह है इंटरनेशनल बॉर्डर पर जहां पर घुसपैठ करने की कोशिश की जा रही है। कल ही हमने देखा किस तरह से उत्तर बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के मानिकगंज बॉर्डर पोस्ट में करीब 500 से 600 बांग्लादेशी नागरिक घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, भारत की सीमा में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे और तभी बीएसएफ के जवानों ने न सिर्फ उनको रोका लेकिन पीछे खदेड़ दिया। आपको बता दें, जैसे ही ये कोशिश की जा रही थी कि वो बॉर्डर क्रॉस करके जो है भारत में दाखिल हो, तब भी बीएसएफ के जवान ने तत्परता के साथ वहां पर एक्शन लिया और बीजीपी जो बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश से उनको भी इन्फॉर्म किया और ये कहा कि वहां के नागरिक जो है भारत में बिल्कुल भी दाखिल ना हो पाए और जितने लोग भारत की सीमा के पास पहुंच गए थे उनको फिर एक बार बांग्लादेश भेज दिया गया। कह सकते हैं कि नई सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बांग्लादेश में शांति और स्थिरता लाना है। छात्रों की भीड़ ने शेख हसीना की सत्ता को तो उखाड़ फेंका, लेकिन छात्र और बांग्लादेश की आवाम नई उम्मीद से अब नोबेल पुरस्कार विजेता यूनुस की ओर देख रही है। देखना होगा कि वे इसमें कितने कामयाब हो पाते हैं।